पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर कोई मरीज देखने की कोई फीस होती है या नहीं? सभी को नमो नारायण। देखिए लंबा साहब, आयुर्वेद के अंदर एक सेवा ही हो सकती है। और दूसरी बात, जब भगवा बाणा हो जाता है तो वहां फीस का कोई नाम नहीं होता है। जी। केवल और केवल औषधियों का मूल्य होता है, और वो भी आटे में नमक, इतना कुछ निकाल। यहाँ पर कोई फीस या कोई चार्ज नाड़ी देखने की या दिखाने की कोई पर्ची या इस तरह की कोई फीस नहीं ली जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये, लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लंबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणोर भाइयों, फिलहाल खड़े हैं हम श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम कुंड जिला रेवाड़ी में, और भाई फिलहाल देखने लग रहे हो सारी औषधियों का भंडार। ये बड़े बड़े बोरे लगे हुए हैं और हजारों तरह की औषधियां, ये देखिए पूरे के पूरे बड़े बड़े बोरों में। और ये जितने पिक्चर लगे हैं प्लास्टिक के बड़े बड़े जार हैं, इनमें सभी में औषधियां हैं, सारी जड़ी बूटी है, और इनके अंदर है सारी पिसी हुई, जैसे हरड, पुदीना, हड़जोड़, सहजन, ब्राह्मी पत्ती, आंवला, भूमि आंवला, अगरकरा, बरहेड़ा, दारू हल्दी, कचनार, ये मतलब ये सारी की सारी मुलेठी या सुगंधा, ये सारी पिसी हुई चीजें जिनको मिला के एक नुस्खा तैयार किया जाता है और वो औषधियां आप तक दी जाती हैं। इधर मेरी दाई साइड में आपने दिखाऊंगा कि यहाँ पर निकाले जाते हैं शुद्ध अर्क, और हमारे पास खड़े हैं भाई आचार्य मनोदेव जी, वैद्य मनोदेव जी। इनसे बात करवाता हूँ आप लोगों की मैं कि यहाँ पर कौन कौन सी औषधियां, किस किस प्रकार की औषधियां तैयार की जाती हैं, किन किन रोगों की दवाइयां यहाँ पर दी जाती हैं, किस दिन आप यहाँ आ सकते हैं, क्या फीस है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर कोई मरीज देखने की कोई फीस होती है या नहीं? सभी को नमो नारायण। देखिए लंबा साहब, आयुर्वेद के अंदर एक सेवा ही हो सकती है। और दूसरी बात, जब भगवा बाणा हो जाता है तो वहां फीस का कोई नाम नहीं होता है। जी। केवल और केवल औषधियों का मूल्य होता है, और वो भी आटे में नमक, इतना कुछ लेते हैं। तो दूसरी बात, औषधियां जो आप दुनिया में देखते होंगे, औषधियों के नाम पे काफी लूट भी हो रही है कि यह बहुत महंगी है, ये वो है। कोई तो कहते हैं बोले मैं कीड़ा जड़ी दे रहा हूं, कीड़ा जड़ी शायद उसने जिंदगी में नया भी देखी हो, लेकिन क्या होता है कि मरीजों को भगाने के लिए कुछ भी कह दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, संत के वाणी में, भगवा वाणी में है, तो यहाँ पर झूठ और पाखंड तो है नहीं, लोगों की सेवा के लिए है। और भाई देखिए, दूसरी बात एक मैं आप लोगों को साफ कर देता हूं कि यहाँ पर रिसर्च करके ही दवाई तैयार की जाती है, ऐसे नहीं, पूरी टीम लगी हुई है और काफी सालों से कर रहे हैं। तो जी किस किस बीमारियां का इलाज यहाँ पर होता है, कौन कौन सी औषधियां दी जाती है, मेरे दर्शकों को बताओ। देखिए लंबा साहब, पहले तो आपने जिक्र किया कुछ मूल्य के बारे में, फीस के बारे में, तो मैं इतना कहता हूँ हमारी जो दवा है बहुत महंगी नहीं है जी। बहुत ही एक रीजनल रेट है हमारा, बहुत ही अच्छा रेट है। और हमारी जो दवा है वो कई प्रकार की दवाइयां हैं हमारे पास, तो पेटेंट भी है, लेकिन बहुत सारे मरीज इस टाइप के भी होते हैं कि हमें उसमें बहुत सारा बदलाव करना पड़ता है, और वो करने के लिए फिर हमें कच्ची जड़ी बूटियां भी रखनी पड़ती हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये सब कच्ची जड़ी बूटियां हैं, ये डब्बे भरे हैं ये। तो इसमें क्या है कि हम कच्ची जड़ी बूटियों से भी कुछ दवाइयां निर्मित करते हैं। हमें देखते हैं पेशेंट को क्या दिक्कत है, और देखते हैं कि इनको इस चीज की ज्यादा आवश्यकता है, इसकी कम है, और जो पेटेंट होती है वो तो फिक्स हो जाती है। तो हमें लगता है कि ये ठीक है, इनके दे देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ जड़ी बूटी कम और ज्यादा हमें करनी है इसके रोग के अंदर, तो फिर ये कच्ची जड़ी बूटियों का मिक्सर करते हैं। और मेरे पास लंबा साहब, आपको जान करके बड़ी खुशी होगी, लगभग 50 से ज्यादा लोग मेरे पास काम कर रहे हैं आज जी। और इतनी सेवा हो जाती है, और 50 घर के अंदर चूल्हा भी जल जाता है। बिल्कुल, लोगों के इतना इससे आशीर्वाद मिलता है हमें कि हम आपको बता भी नहीं सकते। तो इतने लोग आते हैं, ठीक होकर के जाते हैं, मतलब हमारा रेशियो ठीक करने का बहुत अच्छा है। ये कह सकते हैं कि लोग जगह जगह घूम करके, निराश होकर के, लूट पिट करके, और फिर आते हैं, वो बताते हैं अपनी पीड़ा। बड़ा दर्द तो होता है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ठगीबाजी कर देते हैं लोगों के साथ, लेकिन वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, किसी बीमार व्यक्ति से
जो किसी समस्या में फंसा हुआ है और आप उसको ठग लेते हो, तो इससे बड़ा पाप तो शायद धरती पे दूसरा हो ही नहीं सकता। पहले दुखी है वो, उसको और दुखी। जी, तो देखिए लम्बा साहब, मैं तो भगवे माने में हूँ, कभी भी इस प्रकार की ना तो मैंने कभी सोचा है। देखिए आपने अभी जिक्र किया, लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, हम कीड़ा जड़ी डालते हैं। कीड़ा जड़ी 10 से 12 लाख रुपए किलो की जड़ी बूटी है, वो 10 डब्बे रख के बैठा है, वो उसमें डालेगा क्या? सोचने की बात है। आपको रोड के ऊपर आप बैठे हो, आपको सलाह जीत दे रहा है 200 रुपए में, वो सलाह जीत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ये तो थोड़ा सा आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार से सोचते हो। हमारे गुरुजी कहते थे कि पैरासूट और दिमाग खोलने पे काम करता है। आप थोड़ा सा दिमाग को खोल करके सोचो कि रोड पे आपको कोई सलाह जीत दे सकता है क्या? मेरे पास बहुत आते हैं जी, वहां घूमने गए थे, वहां पे सलाह जीत बेच रहे थे, वहां से लेकर के आया था, लेकिन फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है वो सलाह थी नहीं, कहाँ से फायदा होगा। तो इस प्रकार से लोग भ्रमित कर देते हैं। और देखिए भोली भाली जनता हमारी विश्वास कर लेती है, क्योंकि वो कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा। जी। क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है तो वो सोचते हैं कि यहाँ से तो हमारा समाधान हो जाएगा, लेकिन उनको क्या पता अगले के दिमाग में क्या है। बिल्कुल। बाकी हम लम्बा साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, और पिछले 17 और 18 सालों का एक अनुभव है, उसके साथ काम कर रहे हैं। और जब हम काम करने लगे तो मैं इकल्ला था, आज हमारे पास 50 लोगों की टीम है, और आने वाले समय के अंदर शायद ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो उससे लगता है कि मैं यहाँ पे सप्ताह में सिर्फ 2 दिन बैठता हूँ, शनिवार और रविवार को। 2 दिन में मेरी दवाइयां तैयार करता हूँ, सारी उठ जाती हैं, ले जाते हैं लोग। फिर तैयार करता हूँ, वो कहते हैं गुरुजी आप 7 दिन क्यों नहीं बैठते? मैं कहता हूँ 7 दिन कैसे बैठ, क्या दूंगा मैं आपको, बचती ही नहीं है मेरे पास, इतनी दवाइयां बनती हैं, इतनी आप ले जाते हो। आज भी संडे का दिन लगभग आधी दवाई मेरी खत्म हो चुकी। तो देखिए आप लोग जैसे शुगर, लकवा, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों में गैप, माइग्रेन, आंखों की और नसों की, कानों की नसें कमजोर होना, इनकी सब चीजों की एक ही दवा है, और आपकी जानी पहचानी है, वो है नस नाड़ी बटी, जो बिल्कुल नए रूप में और 4 जड़ी बूटियां अधिक उसमें डाल के और ताकतवर बना के आपके बीच में आ चुकी है। एक है कफ घुटी, जो सर्दी के लिए रामबाण है, श्वास, दमा, उसमें हर चीज में काम करती है, वो खांसी, बड़गम, बूढ़ा खाओ चाहे जवान, वो भी बहुत सी ही चीज है। और लीवर के लिए तो भाई लीवर डिटॉक्स और शुद्ध यरक, बहुत गजब का हर्बल रस तैयार करे है, वो भी ऐसे रिजल्ट है। मैं मरीजों से पूछ रहा था, मरीजों की लिस्ट देख रहा था अभी। देखिए लम्बा साहब, एक और मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे वैद्य हैं, जगह जगह बैठे हैं और कैंसर जैसी बीमारियों के ऊपर बात करते हैं, और कैंसर इतने हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैंसर जो है वो हमारे प्राणों को बहुत ही मुश्किल से बचा सकते हैं, क्योंकि कैंसर को हल्के में लेना अपने आप को मौत के मुंह में। किसी पे विश्वास भी करना भाई ये भी गलत है कि मैं कैंसर का इलाज कर रहा हूँ, बहुत गलत है, वो गलत दावा कर रहा है ऐसा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कैंसर के मरीजों के लिए कि देखिए एलोपैथिक में भी आप जाइए, जरूरी नहीं कि आयुर्वेद में ही आप आइए, लेकिन एलोपैथिक के साथ साथ आप कुछ आयुर्वेद की चीजें भी अपनाएं, क्योंकि आपको कैंसर जैसी बीमारी से अगर बाहर निकलना है तो आपको दोनों साइड से इसके ऊपर वार करना है। बिल्कुल। देखिए आहार में भी फर्क लाना पड़ेगा, ये भी आयुर्वेद का हिस्सा ही है। क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजें बना रखी हैं, एक तो हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं, अगर ऑलरेडी उनका इलाज चल रहा है एलोपैथिक में, बिल्कुल लेते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे पड़ने वाला दुष्प्रभाव एक तो शरीर के ऊपर, दूसरा आपकी इम्यूनिटी डाउन चली जाती है, उसको बूस्ट करने के लिए कुछ एक ऐसी होती है जो कैंसर के जो सेल होते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए और अच्छे सेल्स की गुणवत्ता बढ़े आपके शरीर में, उसके लिए बहुत सारी ऐसी औषधि है, अर्क बनाते हैं, इम्यूनिटी अर्क है, जैसे कुछ ऐसी औषधियां हैं आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा देती हैं, और जो आप कीमो ले रहे हो या कोई भी आप ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हो एलोपैथिक का, उसका जो साइड इफेक्ट है उसको कम कर देते हैं। तो मैं ये कहूंगा आप अगर एलोपैथिक का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके साथ साथ एक बार
आयुर्वेद का भी थोड़ा सा उसके साथ रखो, जी। ताकि क्योंकि दुश्मन को हल्के में मत लो आप। बिल्कुल सही ठीक बात है, दोनों तो तरफ से वार करो, हाँ, उसको चारों तरफ से क्योंकि वार करना नुकसान पड़ता है। कुछ भी नहीं है। हाँ। ठीक, बहुत सारे ऐसे आते हैं एडवांस स्टेज पे चले जाते हैं कैंसर के रोगी, मैं उस टाइम कह देता हूँ भैया इसमें आप आयुर्वेद में आप कुछ नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, अगर आयुर्वेद में लेते हो तो फिर आप एलोपैथिक का भी सहारा लो, दोनों का लोगे तो फायदा हो सकता है, अन्यथा मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैंसर के पेशेंट का समय खराब करना उसके मौत की तरफ दिखाने के बराबर है। किसी को मतलब भ्रमित करना, उसको मौत में मुंह में ले जाना। मैं आपको देखिए लम्बा साहब, अगर आयुर्वेद के अंदर अगर 100 लोग आ रहे हैं और आयुर्वेद अगर 5 लोगों को ठीक कर रही है तो 95 लोगों को मार रही है, तो इसका ये सही नहीं है ना, सही नहीं। ठीक, अगर 95 का स्रोत बदल जाए तो हम मान सकते हैं, तो इसलिए स्रोत बहुत कम है, इकल्ली आयुर्वेद पे आओगे तो, लेकिन दोनों मिलके अगर चलेंगे तो बहुत अच्छा स्रोत है। तो मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा, अगर जिस कैंसर से अगर पीड़ित है तो जरूर उसके साथ चारों तरफ से हमला कीजिए उस पे, तो जरूर आयुर्वेद का सहारा लीजिए। मैं बताता हूँ कुछ हमारे अर्क ऐसे बना रखे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत आगे तक बढ़ाते हैं, आपके सेल्स का बहुत अच्छा निर्माण करते हैं। और सीधे अर्क का एक मतलब ये है कि सीधा खून में इम्यूनिटी में उसको पचाने की जरूरत नहीं होती, वो सीधा खून में चला जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो हम इम्यूनिटी अर्क बनाते हैं उसमें 5 प्रकार के, तो तुलसी डालते हैं, गिलोय डालते हैं, उसमें काफी आमा हल्दी होती है, काफी चीजें हम डाल करके ऐसा एक बूस्टर डोज बनाते हैं कि बहुत जबरदस्त काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ जाए, बहुत इम्यूनिटी बढ़ेगी। और साइड इफेक्ट है एलोपैथिक के वो खत्म करते हैं, क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं साइड इफेक्ट तो है इनका इन चीजों का, तो उसको भी काफी हद तक वो कम कर देती है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा, मेरे भाई बहनों को जो कैंसर से जूझ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा भैया जरूर एक बार आयुर्वेद के अंदर थोड़ा सा सहारा लीजिए। उसके साथ साथ ये नहीं कि मैं कहूंगा कि वो छोड़ करके, नहीं, उसके साथ साथ जरूर आप लें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा जी। फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि सूर्य देव आरोग्य धाम है कुंड, जिला रेवाड़ी में, और हरियाणा में नारनौल और रेवाड़ी के बीच में। शनिवार और एतवार को कुंड में बैठते हैं गुरुजी, और आप शनिवार एतवार को आ सकते हैं। यहाँ पर कोई फीस, कोई चार्ज नहीं है देखने का, पूछने का, किसी तरह का। सिर्फ औषधि, वो भी मामूली कीमत पे, लागत मूल्य पे यहाँ पर दी जाती है। और रिजल्ट के असली बात तो है कि बीमारियों की जड़ पे काम करते हैं ये चीजें, और इसीलिए हम इनके पास बार बार। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम, नमो नारायण। नमो नारायण।